बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता को छोड़ने होंगे ये कई आदतें। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं हूं कल्पना, एक बार फिर यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जब कभी हमारा बच्चा पढ़ रहा होता है तो हम किस तरीके से उसके सामने पेश आते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा जब बच्चा पढ़ता होता है तो हम उसी के सामने फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन को हमें छोड़ना होगा, या तो फिर जब बच्चा पढ़ रहा है उस जगह पे हम उस फ़ोन को लेके नहीं बैठेंगे। इससे बच्चे का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है और बच्चा फ़ोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पढ़ाई की तरफ कम। तो बच्चा अगर राइटिंग भी कर रहा है तो राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, और अगर याद कुछ कर रहा है तो उसको याद भी नहीं होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो वहीं पे हम सभी को बैठ के हंसी टिटोलियाँ नहीं करनी है, और बच्चे को हम सेपरेट रूम देंगे, और अगर रूम नहीं है तो एक सही जगह पे हम उसे बिठाएंगे जहाँ पे कम लोग बैठें और कम लोग पहुँचे वहाँ पे। ऐसे जगहों से बच्चे का क्या होता है, अगर हम हंसी मजाक वहीं पे कर रहे हैं तो बच्चा डाइवर्ट होता है, और बच्चे का भी मन करता है कि ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं तो हम भी जाके वहीं पे हंसी मजाक करें। तो बच्चे का मन अगर पढ़ाई में लगाना है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना हो। थर्ड पॉइंट है कि हम किसी दूसरे बच्चे का उदाहरण हम अपने बच्चे को ना दें, क्योंकि जब हम अपने बच्चे के सामने दूसरे बच्चे का उदाहरण देते हैं तो हमारा बच्चा डीमोटिवेट होता है। डिमोटिवेट होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम अपने बच्चे को अप्रिसिएट नहीं करते हैं और दूसरे बच्चे की तारीफ करने में लग जाते हैं। तो इससे हमारा बच्चा जो होता है वो डिमोटिवेट होता है, पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, बोलेगा वो तो हमारी तारीफ़ ही नहीं करते हैं और मम्मी पापा हमको प्यार नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिए। फोर्थ पॉइंट जो है मैं आपको बता दूं, पढ़ने के टाइम पे जब बच्चा पढ़ता है उसी टाइम पे हम अपनी आवाज़ को थोड़ा कम रखेंगे ताकि बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो हम परिवार के सदस्य जो होते हैं उनको भी कह सकते हैं कि थोड़ा लाउड मत बोलिए और अपनी आवाज़ स्लो रखिए। इससे भी बच्चे को कई सारी चीज़ें, कभी बच्चा शांत माहौल में पढ़ रहा है, उसकी आदत है शांत माहौल में पढ़ने की, तो वो पढ़ रहा है, फिर बाहर से जो बाहर की जो आवाज़ें आती हैं वो सुनता है तो इरिटेट होता है, माइंड उसका थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। लास्ट पॉइंट जो है 5th नंबर का, वो मैं बताऊँ आपको, ये है कि पारिवारिक प्रेशर जब हम बच्चे पे डालेंगे तो बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें ज़रूर याद रखना है कि हम बच्चे पे पारिवारिक प्रेशर नहीं होने दें। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो वहाँ भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, या फिर परिवार में कहीं किसी से थोड़ी सी बात हुई नहीं कि इधर उधर आपस में गुस्सा हो गए और बच्चे पे आके गुस्सा उतार दिए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के सामने जब भी हम जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल होके जाएंगे, और उससे जैसे हम बोलते थे वैसे ही हमें बोलना है। हमें ये बिल्कुल उसके आगे शो ऑफ नहीं करना है कि हम गुस्सा हैं, या फिर उसकी गुस्सा किसी और की गुस्सा हम अपने बच्चे पे उतारें। ये बिल्कुल ना करें। माता पिता बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं, मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे भी हैं। माँ बाप के लिए बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं, तो उनका ज़रूर ख्याल रखिए। दोस्तों अगर हम ये पांचों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार लिए तो बच्चे पे कभी प्रेशर नहीं रहेगा किसी चीज़ का, और बच्चे आपसे हर चीज़ हंसी खुशी शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली में, ग्रुप में। और फिर अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियोस आपको देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और दूसरे वीडियो पड़े हुए हैं वो भी देख सकते हैं। तो आगे वीडियो आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।